सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फार्म की सर्दियों के मौसम में मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस करके आप अपने फार्म की आउटपुट बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और डेयरी फार्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो पशुपालक भाइयों, जैसा कि अब सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारे फार्मर्स का काविंग सीजन चल रहा है, और काविंग सीजन में हमारा सबसे पहला फोकस होता है प्रोडक्शन बढ़ाने में, ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेने में। तो पशुपालक भाइयों, दूध बढ़ाने के लिए आप सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि जैसा आप सभी जानते हैं नवंबर का मंथ चल रहा है और राई ग्रास की बिजाई के लिए नवंबर का मंथ बिल्कुल फेवरेबल है। आप अपने एनिमल्स को ग्रीन फॉडर के तौर पर राई ग्रास दे सकते हैं, और अभी आप इस राई ग्रास की बिजाई कर सकते हैं, और तकरीबन 35 से 40 दिनों में आपका जो ये राई ग्रास है आपको पहली कटाई दे देगा। पशुपालक भाइयों, जो राइस ग्रास होता है हम अपने फार्म पर सर्दियों के मौसम में यूज़ करते हैं। दोस्तों, जब हमारे पशु अपने दूध को पीक पर लेकर के जाते हैं वो राई ग्रास की मदद से ही जाते हैं। पशुपालक भाइयों, हम अपने 35 लीटर प्लस दूध देने वाले एनिमल को एक दिन का 10 केजी राई ग्रास दे देते हैं साइले के साथ। पशुपालक भाइयों, जब हमारा एनिमल ज़्यादा हैवी मटेरियल खाना शुरू कर देता है, जब वो 35 लीटर से ऊपर चला जाता है तो दोस्तों उसकी फीड रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, 10 किलो से ज़्यादा देनी पड़ती है। इसके अलावा उसको साइलेज 32 केजी 32 किलो एक दिन का, इसके अलावा उसमें दोस्तों मिनरल मिक्सचर वगैरह होते हैं और 2 किलो स्ट्रा होता है। दोस्तों, इतना ज़्यादा मटेरियल खाने के कारण वो हमारा पशु कई बार क्या होता है कि डपट होना शुरू हो जाता है, उसको पेट की समस्याएं होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इतना ज़्यादा हैवी मटेरियल होने के कारण वो फीड को रिफ्यूज़ करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी जो प्रोडक्शन है वो लैग कर जाती है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सबसे बढ़िया साइलेज का टेस्ट बदलने के लिए, उनकी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करने के लिए, उनके र्यूमन को रेस्ट दिलाने के लिए हम राई ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। राई ग्रास दोस्तों प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है। पशुपालक भाइयों, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हमारा जो पशु 35 किलो दूध पर चल रहा होता है अपने अर्ली लैक्टेशन में, अगर हम उसको 10 केजी राई ग्रास प्रोवाइड करते हैं एक दिन का, तो वो नियर अबाउट 38 से 39 किलो दूध पर चला जाता है। 3-4 केजी तक उसके दूध का जो फ़र्क है वो हमने देखने को मिलता है। तो पशुपालक भाइयों, दूसरा चेंज आपने अपने पशु की डाइट में क्या करना है अपने एनिमल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो है दोस्तों शुगर केन मोलेसिस का इस्तेमाल करना, यानी कि गुड़ के शीरे का इस्तेमाल करना। पशुपालक भाइयों, जो गुड़ का शीरा होता है हम अपने पशुओं को 100 केजी फीड में 3 किलो इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम पर हेड पर एनिमल इसको यूज़ करते हैं, अपनी फीड में इसकी टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो दोस्तों हम इसको 250 ग्राम्स इन अ डे अपने एनिमल को दे देते हैं। पशुपालक भाइयों, ध्यान में रखने वाली बात यही होती है कि शुगर केन मोलेसिस को हम सिर्फ सर्दियों के मौसम में यूज़ करते हैं, गर्मियों के मौसम में हम इसे शक्कर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। दोस्तों, ये जो शक्कर होता है ये नेचर वाइज ठंडा होता है, और गुड़ का शीरा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। इसको गर्मी में ज़्यादा डोज से इस्तेमाल करने से हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, पर अगर हम इसको प्रॉपर डोज में अपने एनिमल्स को सर्दियों के मौसम में देंगे तो हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पशुपालक भाइयों, ये हमारे पशु की दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाता है कि उसको फीड में मिक्स करने से अपनी फीड में बहुत ही अच्छी सुगंध हो जाती है, जिससे हमारा पशु अट्रैक्ट होता है और उसका जो इंटेक है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे फार्म पर क्या समस्या आती है कि काविंग के बाद हमारे पशु कीटोसिस से सफ़र करना शुरू कर देते हैं। पशुपालक भाइयों, अगर आप डेली बेसिस पर प्रॉपर डोज अपने पशुओं को शुगर केन मोलेसिस की दे रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों, यानी कि शुगर कम होना, कीटोसिस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कीटोसिस की प्रॉब्लम आपके फार्म पर नहीं आएगी। दोस्तों, ये हमारे एनिमल को इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा सर्दियों के मौसम में ठंडी से भी बचाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो नेचर होता है वो गर्म होता है। और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, अपने एनिमल को प्रॉपर डोज में देते रहते हैं, तो बहुत हद तक
गर्म नेचर होने की वजह से ये हमारे पशु को हीट में लाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है भाई। उसके अलावा हम बात कर लें तीसरी चीज़ के बारे में, तो जो बहुत सारे पशुपालक भाई कहते हैं कि उनके फार्म पर बहुत सारी एचएफ गाय रिपीट कर रही हैं। तो दोस्तों ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का मंथ है दोस्तों, ये सारे ब्रीडिंग मंथ्स होते हैं। इन मंथ्स में हम अपनी गायों की एआई करवाते हैं। पशुपालक भाइयों जो भी रिपीटर केसेस होते हैं, रिपीटर गायें होती हैं, आप उनकी एआई इन मंथ्स में जरूर करवाइए। नवंबर या दिसंबर में दोस्तों आप उनको एआई जरूर करवाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो मंथ होते हैं इनमें कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होती है, ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे में हमारे पशुओं की इम्यूनिटी काफ़ी होती है और कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पशुपालक भाइयों गर्मियों के मौसम में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमारा पशु वैसे ही कंसीव नहीं करता, पर सर्दियों के मौसम में खास करके जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है, इनमें हमारे रिपीटर काउज की कंसीव करने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इन मंथ्स में अपनी गायों की, अपने काउज की एआई करवा करके उनको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप अपने एनिमल्स का दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो एनिमल्स आपके ड्राई और ट्रांजैक्शन पीरियड में चल रहे हैं, उनका इंटेक इन महीनों में बहुत ही बढ़िया होता है। उनका इंटेक लैक नहीं करता, वो फीड को ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन में होते हैं वो रिफ्यूज़ नहीं करते। इन महीनों में आप अपने जो एनिमल्स हैं उनका ड्राई और ट्रांजैक्शन पीरियड अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए, ताकि वो आने वाले मंथ्स में काविंग के बाद आपको पोटेंशियल दिखा सके, आपके जो फार्म की दूध की प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। पशुपालक भाइयों इसके अलावा एक और समस्या देखने को मिलती है कि जो एनिमल्स 40 लीटर प्लस दूध कर लेते हैं, उनको अगर हम 10 केजी से ज़्यादा फीड देते हैं जो कि पैलेट फॉर्म में नहीं होती, यानी कि जो स्टीम्ड फीड नहीं होती, कच्ची फीड होती है, अगर हम उस फीड का इस्तेमाल 10 किलो से ज़्यादा करते हैं, 11-12 किलो तक लेकर जाते हैं, तो एनिमल्स को मोक वगैरह लगने के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपका एनिमल, आपके पास हाई ईल्डर एनिमल है, तो अभी आप उनकी फीड जो है वो 10 केजी से मत बढ़ाइए, उनको 10 केजी पर ही चलने दें। जैसे ही राई ग्रास आएगा और ठंडी ज़्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर और कम होगा, उस वक्त आप अपने एनिमल की ज़रूरत के अनुसार फीड का यूज़ 10 किलो से ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों अभी टेम्परेचर उतना लो नहीं है, अगर आप अभी अपने एनिमल की फीड बढ़ाएंगे तो उसको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में पेट दर्द और पशुओं को मोक वगैरह लगने के चांसेस कॉमनली हमें देखने को मिल जाते हैं। आफ्टर दैट दोस्तों इस बार जो सोयाबीन है उसका दाम कुछ ना कुछ कम हुआ है। सोयाबीन आपको फेवरेबल रेट्स पर मिल रही है। और दोस्तों फीड का प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए या फीड को बैलेंस करने के लिए आप किसी भी न्यूट्रिशंस की मदद से अपनी फीड में सोयाबीन या सोयाबीन की डीओसी ऐड करवा के अपने पशुओं की दूध का प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाइयों इसके अलावा बाईपास फैट और बड़े में यानी कि कॉटन सीड का इस्तेमाल आप जरूर करते रहें, ताकि इस बढ़ती हुई दूध की प्रोडक्शन के साथ आपके फार्म की फैट रेट कम ना हो। दोस्तों अगर दूध बढ़ जाता है और फैट कम हो जाती है, ऐसे में आपके दूध का रेट कम हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये सब बातें ध्यान में आप जरूर रखें। ये 3 चेंजेस करके आप अपने फार्म का दूध का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फार्म की मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।